ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भवति नोष्टिके। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 35। मेनं पार्थः सीत्रातुम् मेनं पार्थ अहर्षि त्रातुम् ब्रह्म बंधुम इमं जहि ब्रह्मा बन्धुम् इमं जहि जोषावानाग सुप्तान् यशो अनागास सुप्तान् अवधीर्निसि बालकान् अवधित्निसि बालकान्। नैनं पार्थः सीत्रातुम् मेनं पार्थ अहर्षि त्रातुम् ब्रह्म बंधुम इमं जहि ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि योषावानाग सुप्तान् यशो नागस सुप्तान् अवधीर्निसि बालकान् अवधीतनिसि बालकान्। हरे कृष्ण। नैनं पार्थ अहर्षि त्रातुम् मैनं पार्थ अर्षि त्रातुम् ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि यशो नागस यो सुप्तान् यो सा गसा सुप्तान् अवधीतनिसि बालकान्। अवधीतान्। हरे कृष्ण। राकेश प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा, पर ये थोड़ा सा नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छा ठीक है। तो मैनं पार्थ अर्षि ऋतुम् मैनं मैनं ब्रह्मबन्धु इमं जहि ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि योषावनायस सुप्तावधि योषावनाग अनायास सुप्ताम् अनीशं बालकान् अवधीर्नि बालकान्। अवधीतनिसि बालकान्। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी। ठीक है, पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। अच्छा तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा।
ब्रह्म बंधु शब्द महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है किंतु ब्राह्मण कहलाने की योग्यता नहीं रखता, उसे ब्राह्मण बंधु कहकर संबोधित किया जाता है, न कि ब्राह्मण। उच्च न्यायालय के पुत्र स्वतः ही न्यायाधीश नहीं हो जाता, लेकिन न्यायाधीश के पुत्र को न्यायाधीश का रिश्तेदार कहने में कोई हर्ज नहीं है। अतः जिस प्रकार कोई जन्म के द्वारा ही न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन जाता, उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यता उसी प्रकार कोई जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। जिस प्रकार न्यायाधीश का पद उसके योग्य व्यक्ति के लिए होता है, उसी प्रकार से ब्राह्मण का पद भी योग्यता से ही प्राप्त होता है। शास्त्रों का आदेश है, यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे ब्राह्मण या ठीक से कहना चाहें तो ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने ये अंतर स्वयं बताए हैं और वे इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग देखे कि ये भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के प्रति भी कितना क्रुद्ध हो चुका है। अर्जुन क्या कर रहे हैं? दया दिखला रहे हैं। अर्जुन घर में ही प्रतिज्ञा करके निकले थे कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, उनको मैं लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, तुम उसके मस्तक पे चढ़कर वहां पे स्नान करना। इतना क्रोध करके अर्जुन घर से निकले थे, लेकिन वहां जाके पूरी तरह से उसका मनोभाव ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण पुत्र में इसको कैसे मारूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसको इस तरह फिलोसॉफी दिखाए कि देखिए अर्जुन, ये दया के पात्र नहीं है, इसको मारना ही चाहिए क्योंकि ये ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। इसको दया क्यों दिखा रहे हो तुम? ये दया के पात्र है जो सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। ये तो आतताई है ना। हम लोग 6 प्रकार के आतताई का वर्णन कर चुके हैं। सोते हुए बच्चों को मारना, किसी के घर में आग लगाना, दूसरों की पत्नी को हड़प लेना, किसी के संपत्ति को हड़प लेना, जमीन पे कब्जा करना, घातक हथियार से आक्रमण करना। इस प्रकार 6 प्रकार के आतताई है। उनमें से ये जो अश्वत्थामा है सोते हुए बालकों की हत्या करना, मतलब एक प्रकार के आतताई। तो शास्त्रों में मनु संहिता में क्या कहा गया है कि आतताइयों का वध करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है ना। इसीलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि अर्जुन तुम इस पर दया मत दिखलाओ क्योंकि सबसे बड़ा आतताई है। तो आगे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे कि ब्राह्मण जैसे उच्च न्यायालय का जज का एग्जाम्पल दिए श्रील प्रभुपाद की कोई व्यक्ति जन्म से ही जज नहीं बनता, जन्म से ही न्यायाधीश नहीं बनता। लेकिन अगर कोई कहे कि जज का लड़का को जज साहब या जज का लड़का, तो बोल सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए प्रभुपाद उस चीज को स्वीकार करते हैं, किंतु वो जज नहीं है।
तो उसी प्रकार ब्राह्मण में भी लागू होता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बच्चा हो गया तो वो भी ब्राह्मण बन गए, नहीं, ब्राह्मण के लिए कुछ योग्यताएं हासिल करना होता है। तो तात्पर्य के डीप में श्रील प्रभुपाद यही समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण नहीं होता, अपितु उसे ब्राह्मण की आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करनी होती। तो शास्त्रों का आदेश है कि यदि ब्राह्मण से इतर कुल में भी उत्पन्न हुए पुरुष में ब्राह्मण के सद्गुण रहते हैं तो उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करना होता है। शास्त्रों में क्या कहा गया है कि सूची होए मुची होए सूची होय यदि कृष्ण भजे। और मतलब मुची मतलब वो जो जूता सिलाई करता है, अगर मुची होकर भी वो सूची बनता, सूची मतलब ब्राह्मण, यदि कृष्ण भजे। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, मुची होए सूची होय यदि कृष्ण भजे, सूची होए मुची होय यदि कृष्ण त्याजे। और अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन वो कृष्ण की भजना नहीं करता है तो वो मुची है। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अगर कृष्ण भजन नहीं करते तो वो मुची है। मुची को क्या बोलते हैं हिंदी में विश्वनाथ प्रभु? जो जूता सिलाई करते हैं उनको क्या बोलते हैं? जूता सिलाई करने वाला जो है उसको बताएंगे। मुची, जो जूता बनाते हैं। हाँ, मोची 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 कहते प्रभु, हमारे यहाँ मोची कहते हैं, मोची। अच्छा मोची, अच्छा ठीक है। हाँ, वो जो जूता सिलाई करते हैं। हाँ मतलब मोची है हिंदी में और बांग्ला में है मुची, मुंह और मो। अच्छा समझ गए। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि मुची होए सूची होय यदि कृष्ण भजे। अगर कोई मोची है, जूता सिलाई करता, लेकिन अगर वो कृष्ण की भजना करता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, वो ब्राह्मण है, वो सूची। परंतु अगर कोई ब्राह्मण खानदान में पैदा हुआ या इवन कोई ब्राह्मण है लेकिन अगर वो कृष्ण की भजना नहीं करता, सूची हो या मुची हो यदि कृष्ण त्याजे, अगर वो कृष्ण की भजना नहीं करता, तो यह है फिलोसॉफी। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज बता कि इसी प्रकार यदि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण के गुणों से रहित होता है तो उसे अब्राह्मण या ठीक से कहे जाने वाले ब्राह्मण बंधु कहना चाहिए। तो समस्त वेदों के परम प्रमाण भगवान कृष्ण ने अंतर स्वयं बताए हैं और इसका कारण अगले श्लोक में बताने वाले। तो ये जो ब्राह्मण या क्षत्रिय या शूद्र या वैश्य या ब्राह्मण बंधु या रियल ब्राह्मण का अंतर क्या है, भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में बताने की मत्तं प्रमत्तं उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं परपन्नं वीरथं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवित्। प्रभु जी पढ़िए। तो जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसा शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशों में उन्मत्त, पागल, सोए हुआ, डरा हुआ या रथ विहीन हो, न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध नहीं करते हैं। वध करता है, वध करता है। यस। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे बता रहे कि जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता, मतलब जो व्यक्ति धर्म का असली सिद्धांतों को जान गया, वो क्या क्या चीज नहीं करेगा। वो पहला चीज करेगा, अगर कोई शत्रु भी हो लेकिन वो असावधान में है। असावधान मतलब, असावधान का अर्थ होता है मैं बाण चला रहा हूं, आप भी बाण चला रहे हैं, लेकिन अगर आपका बाण हाथ से छूट गया तो उस समय मुझे बाण नहीं चलाना है। क्यों? क्योंकि वो असावधान है। तो जो धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसी अवस्था में बाण नहीं चलाएगा। अगर उसके हाथ में धनुष बाण है तभी वो बाण चलाएगा, अगर उसके हाथ में तलवार है तभी वो तलवार चलाएगा। तो ये है धर्म के सिद्धांत के व्यक्ति का लक्षण। किंतु भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं
वो ऐसे शत्रु का वध नहीं करता। पहला क्वालिटी क्या है? जो असावधान है। दूसरा, जो नशे में उन्मत्त है, मतलब कोई शराब पी के कहीं पर लेटा हुआ है और उनको जाके हत्या करना, तो ये भी धर्म के खिलाफ है। यह भी जो धर्म के सिद्धांत को जानता है वो ऐसा नहीं करेगा। तृतीय, नेक्स्ट में बता रहे हैं, थर्ड में, पागल। पागल को कोई नहीं मारेगा, और जो सोया हुआ है उसको भी नहीं मारना चाहिए, या जो डरा हुआ है उसको भी नहीं मारना चाहिए, या जो रत विहीन हो उसको भी नहीं मारना चाहिए, या जो बालक है उसको भी नहीं मारना चाहिए, स्त्री उनको भी नहीं मारना चाहिए, मूर्ख प्राणी उसको भी नहीं मारना चाहिए, और अल्टीमेटली जो शरणागत जीव है उसको नहीं मारना चाहिए। जो ऐसा करता है, जो ऐसा वध करता है, वो धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानता। लेकिन जो धर्म के सिद्धांतों को जानता है वो ऐसा नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा सीरियल दे दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लीजिए दो योद्धा है, तो योद्धा में से झगड़ा होते 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 वो तुरंत आके सरेंडर करता है अपने आप। जैसे सरेंडर कर देता है तब उनको छोड़ देता है सामने वाला। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो अभी इसकी शरण में आ गए। दो राजा है, दो राज्य का, तो वो राजा जब इनके प्रति सरेंडर हो गया तो वो अपना राज्य को त्याग दिया। राज्य को त्यागा नहीं, राजा है लेकिन इसके अंडर में, तो ये होता है शरणागत, है ना। हम लोग देखिए वो जो समुद्र मंथन हुआ, हम लोग विष्णु पुराण के सीरियल में ही देखे, तो समुद्र मंथन के बाद क्या नाम है, असुर का नाम पता नहीं चल रहा है, क्या नाम है प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, जो बहुत ललकारते थे और उनकी माँ के उनको समझाया, जो घोड़ा का मुख धारण किए हुए थे। अच्छा चलिए, जो भी वो तो हमारा महाभारत में कर्ण भीष्म ये दोनों का भी तो उदाहरण है ना। जब भीष्म को देखा तो उसने ये वो तो बाण भीष्म ने नहीं चलाया, स्त्री का रूप में वो आ गया ना। हाँ, यस यस, एकदम परफेक्ट परफेक्ट। शिखंडी, भीष्म का शिखंडी को देखा तो भीष्म अस्त्र त्याग दिया। यस, अर्जुन भी तो अस्त्र नहीं चलाने चाहते थे, हाँ, लेकिन कृष्ण का उपदेश से वो फिर से अस्त्र चलाया। भीष्म भी बोले अर्जुन तुम अस्त्र चलाओ। यस, तो बहुत सुंदर एग्जाम्पल। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को बताए, तो श्रील प्रभुपाद हम सबको समझा रहे इसके माध्यम से क्या ज्ञान है, क्या शिक्षा है। थोड़ा पढ़िए तो, और थोड़ा प्रभु जी। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, धर्म के ज्ञाता योद्धा द्वारा कभी ऐसा शत्रु को नहीं मारा जाता जो प्रतिरोध न करे। पुराने समय में धर्म युद्ध के सिद्धांत के आधार पर लड़े जाते थे, किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। यदि शत्रु प्रमत्त हो, सोआ हो इत्यादि जिसके ऊपर कहा गया है, तो उसे कभी भी मारना नहीं चाहिए। धर्म युद्ध के ऐसे कुछ नियम है। पूर्व काल में कभी भी सारथी राजनेताओं की सनक के कारण युद्ध को घोषणा नहीं की जाती थी। युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों को आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों को अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कहीं श्रेष्ठतर होती है। तो यहाँ पर पूरा ब्रीफली डिस्कशन के साथ श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि पुराने काल में जो धर्म, ये जो युद्ध होता था, वो युद्ध इंद्रिय तृप्ति के आधार पर युद्ध नहीं था। हमारे वर्तमान में जो कुछ युद्ध होता है वो इंद्रिय तृप्ति के आधार पर है। एग्जाम्पल, चाइना भारत से लड़ते हैं, पाकिस्तान भारत से लड़ेंगे, अफगानिस्तान
ऑस्ट्रेलिया से लड़ेंगे, ये क्या है, इसके मूल कारण क्या है, इंद्रिय तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, कि मैं ये राजा हूँ, ये राष्ट्रपति हूँ इस देश का, चलो मुझे वो भी देश मेरे कब्जे में होना चाहिए। किंतु पहले काल में जो युद्ध होता था वो युद्ध होता था धर्म के लिए, है ना। ये जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध भी हुआ तो वो भी धर्म का युद्ध था। ये जो रामायण का जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ, हमारे इतिहास में दो महान युद्ध हुआ, एक राम रावण का और पांडव और कौरवों का। तो दोनों युद्ध जो हुआ ना, इसमें किसी का सेंस ग्रेटिफिकेशन सेंटर पॉइंट नहीं था, ये पूर्णतः धर्म के आधार पर कर। तुम रावण, तुम धर्म के खिलाफ गए हो और इतना होने के बावजूद भी तुम धर्म के प्रति शरणागत नहीं हो रहे, इसलिए तुमको मारना है, धर्म की विजय कराना है। दुर्योधन, तुम इतना आतताई हो, कितना कुछ किया लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे, इसीलिए तुमको मारना है। तो ये धर्म युद्ध है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन युद्ध नहीं है। तो यही डिफरेंस है प्राचीन काल का और आज का। तो युद्ध पापों से रहित धार्मिक नियमों के आधार पर लड़े जाते थे। धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कई श्रेष्ठतर होती है। ये जो लास्ट पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा, अर्थात कोई बोल सकता है अरे अर्जुन अगर भक्त होता तो इतने सारे लोगों को क्यों मारा, है ना। तो इसी चीज की पुष्टि करने के लिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लास्ट कलम चला रहे हैं कि धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार की गई हिंसा तथाकथित अहिंसा से कई श्रेष्ठतर होती है। तथाकथित अहिंसा, तथाकथित मतलब हम लोग जानते हैं ना, तथाकथित मतलब सो कल्ड। तथाकथित का अर्थ होता है जैसे द्रोणाचार्य का पुत्र क्या है, ब्राह्मण है, लेकिन वो क्या ब्राह्मण है, तथाकथित ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि उसका कुछ क्वालिटी नहीं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण का पुत्र है, इसीलिए तथाकथित ब्राह्मण। हाँ, तो तथाकथित अहिंसा मतलब झूठ नहीं बोलना है, किसी का हत्या नहीं करना है, किसी का ये नहीं करना। अरे हत्या क्या, अगर धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया जाए तो हत्या करना है, जैसे परशुराम ने किया। 21 बार तक क्षत्रियों का वंश को इस पृथ्वी से सफाई किया। क्यों? धर्म के सिद्धांत की स्थापना करना है। धर्म की सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए जरूरत होता है ना? तो ही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा ही रहे। तो अगले श्लोक में समझा रहे हैं स्वप्राणांज पर प्राणे प्रपुष्णात घृण खला तद्वदस्तस्य हि श्रेय यद्दुश्चादत् तदपुमान। अर्थात राकेश कुमार प्रभु जी थोड़ा पढ़ेंगे। ओ नहीं, प्रभु जी मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अच्छा अच्छा हरे ठीक है। कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। आपका मिता को मैं बोल रहा हूँ, राकेश प्रभु रांची को। अच्छा, हरि बोल। विश्वनाथ प्रभु आप अनुवाद को पढ़िए तो प्रभु जी, जब तक वो नहीं आ रहे। ये गीता माता जी आ गए। हरे कृष्ण। नहीं, नेटवर्क नहीं है उसका। हाँ आप पढ़िए। ऐसा क्रूर तथा ऐसा क्रूर दूसरों के प्राणों की वही बदलता है, उसका किया जाना उसकी अधोगति होती है। चले गए माता, उनका नेटवर्क खराब है। तात्पर्य पढ़िए प्रभु जी जब तक। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य, जो व्यक्ति क्रूरता
तथा निर्लज्जता पूर्वक दूसरों के जीवन की बलि पर पलता है, उसके लिए प्राण का प्राण की राजनीतिक नैतिकता है कि क्रूर व्यक्ति को नरक जाने से बचाने दिया जाए। यदि सरकार किसी हत्यारे को दंड देती है तो आपके लिए अच्छा होता है, तो उसे अगले जन्म में हत्या का फल भोगना नहीं पड़ेगा। प्राण दंड उस हत्यारे के लिए संभव दंड है। शास्त्रों में कहा गया है कि राजा द्वारा प्राण के आधार पर दंड जाता है, वे अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वे स्वर्गलोक के पात्र बन सकते हैं। नागरिक संहिता तथा धातुओं के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस खाने भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। सभ्य मनुष्य का मुख्य कर्तव्य तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अपने आप को योग्य बनाना है। उनका कहना है कि पशुओं के वध के पीछे पापी गिरोहों का नियत षड्यंत्र रहता है, अतएव वे उसी प्रकार दंडनीय हैं जिस प्रकार के षड्यंत्रकारी गिरोहों जो सामूहिक रूप से किसी मनुष्य की हत्या करते हैं। जो पशुवध की आज्ञा देता है उसे पशुवध करता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है, जो पशु मांस पकाता है, जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, और वो भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी प्रकृति और वे प्रकृति के नियमों द्वारा कितनी ही वैज्ञानिक। माता जी आपका नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहे बाबा, अभी आप सिर्फ श्रवण कीजिए। शटिंग डाउन हो रहा है मेरा ये चल के चार्ज। अच्छा अच्छा। सबका नेटवर्क अभी 2-3 दिन से बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, क्योंकि ये जो बाढ़, ये जो सुनामी आएंगे क्या राकेश प्रभु रांची? कृष्णा प्रभु जी, सुनामी आने का चांस है क्या? बहुत ठंडा लग रहा नहीं है। सुनामी का नहीं प्रभु जी, वो एक दो कल भर और मौसम रहेगा, परसों से ठीक हो जाएगा। अच्छा, लो प्रेशर है वो। क्योंकि आज मैं देख रहा था मोबाइल में, एक फेसबुक में क्या आया था, तो पूरा मानचित्र दिख रहा था कि पूरा बंगाल की खाड़ी, पूरा झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल को पूरा ढक देगा, ऐसा लग रहा था। तो मैं सोचा कि शायद ऐसा कुछ। गीता माता जी, हरे कृष्णा। आपका नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है, आपका नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है कट जा रहा है ना? तो एक काम करते हैं, अच्छा अध्याय था। हमारे राकेश प्रभु जी पढ़ दे रहे रांची से। प्रभु जी पढ़िए तो यहाँ से। पढ़िए, चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, यहाँ से पढ़िए। चाहे कोई कितनी ही वैज्ञानिक प्रगति क्यों न कर ले, वह जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतएव मनमानी करके किसी जीव का वध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। पशु भक्षकों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की अनुमति है, और ऐसा अनुमति भी कसाईयों के खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए है, न कि पशु वध को प्रोत्साहित करने के लिए।
शास्त्रों में जिस विधि के अंतर्गत पशु यज्ञ की अनुमति दी गई है वह बलि दिए जाने वाले पशुओं तथा पशु भक्षकों दोनों ही के हित में है। यह पशु के हित में यूं है क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य योनि प्राप्त कर लेते और पशु भक्षक भी अस्तुप पापों से बच जाता है। सुनियोजित रूप से चलाया जा रहा है कसाई घाट ऐसे विभत्स स्थान है जो समाज, राष्ट्र तथा सामान्य जनता के लिए सभी प्रकार के भौतिक अनिष्टों को पनपने के स्थान है। इनके द्वारा स्थूल पाप है। यह भौतिक जगत स्वयं ही चिंताओं से भरा हुआ स्थान है और उसमें पशुओं के वध को प्रोत्साहित करने से सारा वातावरण युद्ध, महामारी, अकाल तथा कोई अवांछित विपत्तियों से अधिकाधिक दूषित होता जाता है। तो यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से हम लोग समझे, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कि ऐसा क्रूर मतलब किसको? अश्वत्थामा को बता रहे कि जो दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है उसका वध किया जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने कर्मों से उसकी अधोगति होती है। मतलब ये जो अश्वत्थामा को जो मारेंगे ना तो अर्जुन को पाप नहीं लगेगा। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण कॉन्विंस करके स्टेप बाय स्टेप उनको समझा रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा क्रूर है, आतताई है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जाम्पल दिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करते तो उसको फांसी दिया जाता है, सरकार का नियम है। तो ये कहाँ पर नियम लागू है, मतलब कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से। देखिए मनुस्मृति में कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को फांसी दे दिया जाए, अगर मान लीजिए कोई किसी का मर्डर किया तो उसको अगर फांसी दिया जाए तो वो व्यक्ति अगले जीवन में कर्मफल नहीं भोगना पड़ेगा उसको। अगर इसी जीवन में उसको फांसी दे दिया जाए तो व्यक्ति बच जाएगा, अन्यथा अंधतम नरक में चला जाएगा वो। ये स्मृति शास्त्रों में कहा गया है। और श्रील प्रभुपाद बता रहे इधर कि पशु हत्यारा को भी प्राण दंड दिया जाना चाहिए। यदि शासन किसी हत्यारे को प्राण दंड देता है तो अपराधी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसे अगले जीवन में इस हत्यारा कर्म के लिए फल भोगना नहीं पड़ेगा। ऐसे प्राण दंड उस हत्यारे के लिए न्यूनतम संभव दंड है। और स्मृति शास्त्रों में कहा गया है कि जिन्हें राजा द्वारा प्राण के बदले प्राण के आधार पर दंडित किया जाता है वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि वो स्वर्गलोक के पात्र बन जाते हैं, स्वर्गलोक जाने का। तो नागरिक संहिता तथा धार्मिक सिद्धांत के महान रचनाकार मनु के अनुसार पशु के मारने वाले तक को हत्यारा समझना चाहिए, क्योंकि पशु मांस कभी भी सभ्य मनुष्य का भक्ष्य नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो पशु मांस है, मीट, मछली, ये सब जो है इसका भी अलग अलग डिवीजन किया गया है। अगर कोई खाता नहीं लेकिन बेचता है, अगर कोई बेचता नहीं लेकिन वो दूसरों के लिए पका देता है रेस्टोरेंट में, तो सबके लिए पाप का भागीदारी है, सबके लिए। और सबसे अल्टीमेटली जो रिकमेंडेशन करता है सरकार, हाँ चलो पशु कसाई घर चलाओ, तो उसका भी पाप भोगना पड़ता है। मनुस्मृति में इसका सबका अलग अलग विभाजन किया गया है, सबको पाप भोगना पड़ता है। यही चीज मैं बचपन जब मैं छोटा बच्चा था तो उस समय मतलब मैं अपने नाना जी के साथ गया था एक रिश्तेदार के घर में। तो उस समय वो बोले कि वो रिश्तेदार के घर गए थे तो वो बोले कि हम तो नहीं खाते लेकिन मेरा जो पुत्र है अभी नए, वो लोगों को तो खिलाना है, इसलिए थोड़ा सा रंधन कर देते, रसोई कर देते। तो मेरा नाना जी उनको बोला था कि अगर कोई बेचता है उनको भी उतना ही फल मिलेगा, कर्मफल, दंड भोगना पड़ेगा, नरक जातना। अगर कोई खाता है मीट मछली तो उसको भी कष्ट भोगना पड़ेगा। अगर कोई रसोई करेगा उसको भी भोगना पड़ेगा। अगर कोई मार्केट से लाकर कुकमैन को दे देंगे रसोई में, उसका भी फल भोगना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ डिवीजन है। तो उस समय से मेरा स्मृति में था, तो आज उसका मिला। देखिए इस प्रभुपाद के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं जो पशुवध की आज्ञा देता है उसको भी
फल भोगना पड़ता है, जो पशुवध करता है उसको भी भोगना पड़ता है, जो काटे गए पशुओं को बेचता है मार्केटिंग, या जो पशु मांस पकाता है और जो ऐसे भक्ष्य का वितरण करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो भी जो ऐसे पकाए भक्ष्य को खाता है, वे सभी हत्यारे हैं। वो सभी हत्यारे हैं और वे सभी प्रकृति के नियमों द्वारा दंडनीय है। तो देखिए प्रकृति का नियम कितना कठोर है। कोई सोच सकता है प्रभु जी हम तो हत्या नहीं किए, हम तो मुर्गी नहीं काटे, मार्केट में मिल रहा था, लेकर आए, घर में खाए। यहाँ पर बता रहे कि सबको पाप फल भोगना पड़ेगा। स्मृति शास्त्रों का कथन है, और शास्त्रों का कथन किसी के बाप का क्षमता नहीं है उसको बदलने का। शास्त्रों में जो कहा गया है 28 प्रकार के नरक में जाना है, मतलब जाना है। प्रकृति का नियम, साधारण पुलिस से कोई नहीं बच पाता। तो पुलिस का बाप है प्रकृति, दुर्गा देवी। ये जो पुलिस का सिद्धांत है, पुलिस का कड़ा नियम कहां से आया? दुर्गा से, देवी दुर्गा से। तो वही है प्रकृति, मूर्तिमान। तो प्रकृति का नियम इतना कठोर है। कोई माँ सहन नहीं करते कि माँ का 4-5 बच्चा है, उनमें से एक है इंजीनियर, एक है डॉक्टर, एक है बड़ा बिजनेसमैन और एक है मूर्ख। तो इंजीनियर आके बोले कि माँ ये जो है ना मूर्ख, इसका कुछ काम नहीं, चलो इसको फेंक देते हैं। तो माँ नहीं ऐसा चाहेगा। माँ के लिए चारों बेटा समान, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, बड़ा बिजनेसमैन भी और मूर्ख भी। उसी प्रकार प्रकृति के नियमानुसार बकरी भी उनकी नजर में समान है, मनुष्य भी उनकी नजर में समान है, मुर्गी भी उनकी नजर में समान है। लेकिन कोई अगर मनुष्य बोले कि नहीं मैं तो उन्नत हूं, मैं मुर्गी को काट देता हूं, तो प्रकृति माँ ये सहन नहीं करेंगे, उसको भोगना ही पड़ेगा, तो दंड तो देंगे ही। तो यही चीज यहाँ पे उल्लेखनीय विषय है। तो यहाँ पे आगे बताया कि पशु भक्षों के लिए शास्त्रों में सीमित पशु यज्ञों की ही अनुमति है, और ऐसी अनुमति भी कसाई घरों को खोलने पर प्रतिबंध लगाने के लिए, न कि पशुवध को प्रोत्साहित करें। मतलब ये जो अगर कोई मान लीजिए पशु मतलब मीट खाने की इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे कि उसमें भी शास्त्र में कुछ कुछ रिकमेंड है कि कैसे खाना है। अमावस्या की रात्रि में 12 बजे के बाद घनघोर जंगल में मां काली की प्रतिमा के सामने एक जो बकरी या कोई एक देवी के सामने बलि देना पड़ता है और उसका मांस खाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि चलिए हम कुछ भी करें। और दूसरी बात यहाँ पे जो पशु यज्ञ क्यों, अगर कोई पूछ सकता है, कोई अगर क्वेश्चन उठाए कि प्रभु जी अगर पशु यज्ञ करके जो लोग खाते हैं, पशु बलि देके खाते हैं, तो इस शास्त्रों में इसका नियम क्यों है? कोई अगर पूछे तो शास्त्रों में इसका नियम इसीलिए है क्योंकि श्रील प्रभुपाद आगे वर्णन कर रहे हैं कि यह पशु के हित में ही यूं है कि क्योंकि बलि होने वाला पशु वेदी में बलि होते ही मनुष्य जोनि प्राप्त कर लेता है और पशु भक्षक भी स्थूल पापों से बच जाता है। ठीक है, अगर किसी पशु को अगर आप यज्ञ करके उसको अगर बलि देते हैं, तो मान लीजिए बकरी है तो सीधा मनुष्य जीवन पाएगा, अगर वो बैल है तो मनुष्य जीवन पाएगा, अगर वो सुअर है तो सीधा मनुष्य जीवन में जाएगा, अगर बलि के माध्यम से उसको। लेकिन सुअर का तो बलि होता नहीं, यज्ञ में गोमेद, अश्वमेध होता है। तो ऐसे पशुओं को बलि देने से यज्ञ के द्वारा वो अगले जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त करता है। किंतु कलियुग में ये बलि की प्रथा को बंद कर दिया गया। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते कि 4 चीज का निषेध है इस कलियुग में, अश्वमेधम गवालब्धम, देवर पुत्र, अश्वमेधम मतलब अश्व का वध नहीं करना है, गवालब्धम मतलब गो वध नहीं करना है, देवर के द्वारा पुत्र प्राप्त नहीं करना है, और सन्यास। 4 चीज कलियुग में 4 चीज निषेध है। सन्यास नहीं लेना, गोवध नहीं करना,
घोड़े का वध नहीं करना और देवर के द्वारा पुत्र उत्पन्न नहीं करना। प्राचीन काल में इसे प्रथा था, अगर व्यक्ति सक्षम नहीं है पुत्र उत्पन्न करने के लिए तो उनका जो भाई होता है, भाई